हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए टारगेट सीरीज लॉन्च की है। टारगेट सीरीज चल रही है। इसमें मैं डेली आपको टास्क देता हूँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ और आपको वो पढ़ना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे। जो चीज़ बोली जाए कि इतनी पढ़नी है तो वो पढ़नी है, ठीक है ना। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए, 4 दिन की क्लास हो गई है। 5वें दिन की क्लास के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 5वें दिन आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री चला रखी है जीएस में, हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री की 4 क्लास हो गई हैं। 5वीं क्लास में आपको आगे बढ़ना है। 4 क्लास तक हो गई, 5वीं क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का टॉपिक है आज का सल्तनत काल। सल्तनत काल को आपके जितने वो वंश चले थे सबका पता होना चाहिए। उसके संस्थापक कौन थे, आखिरी शासक कौन था, कि जितने युद्ध लड़े गए उसमें सब पता होना चाहिए आपको। सल्तनत काल कहाँ से कहाँ तक है, पहला शासक, अंतिम शासक, ये आपको सबको पता होना। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में वही पूछा जाता है, ठीक है ना। सल्तनत काल। पॉलिटी में बात करूं, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में 5वीं क्लास में आपको पढ़ना है संसद। संसद में 3 चीज होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, ये तीनों चीज आपको, राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ना है, शक्तियां पढ़नी है। जो आपातकालीन स्थिति की शक्ति है वो आपको किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, वो शक्ति, वो अनुच्छेद। आपको पॉलिटी में अनुच्छेद का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाना है। अच्छे से पढ़ना। बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी का। पॉलिटी में मुझे लगता है 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपसे बन जाएंगे। ठीक, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई। हिंदी में बात करूं, कल आपने मुहावरे पढ़े थे, आज आपको लोकोक्तियां पढ़नी है। 1 क्वेश्चन सीधा सीधा पुट होता है, आप एक बार पढ़ लेना। वैसे आएगी, बहुत ईजी आएगी, लोकोक्ति या मुहावरे है, आप कर लोगे। लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाना, जो आप एग्जाम में वहां बैठो तो आपको सीधा सीधा आंसर आपको पता हो, ठीक है ना। एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। आपने पहले भी पढ़ी हुई होंगी। अगर यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्जाम दिया है, आपने मुहावरे, लोकोक्तियां सब पढ़ रखे हैं। हम आम भाषा में ही बोलते हैं, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। और स्टैटिक्स की बात करूं तो भारत एवं विश्व के खेल पढ़ने हैं। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस देश का राष्ट्र खेल कौन सा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, वो आपको बनाना है। और आज आपको करना है हिंदी का गद्यांश लगा लेना। 10 नंबर के 2 हिंदी के गद्यांश आने वाले हैं पैट में। तो आपको इतना सारा काम करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, स्टैटिक्स और एक गद्यांश। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और सारा कंटेंट मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ जाए और वहाँ सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और पढ़ते रहे। मैंने कई बार बोला, अगर मेरे नोट से समझ नहीं आ रहा हो तो आपके पास जो भी बुक है या आपके अपने नोट्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, कहीं से भी समझ में आ रही हूँ, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले क्लास में, अगले आपको टास्क में क्या करना है, अगली क्लास में कितना पढ़ना है, ठीक है। मेहनत करते रहें, लगे रहें। और 40 दिन तक अगर मेरे साथ लगे रहे तो आपको अपने आप ही रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय, मिलता हूँ अगली क्लास में।